गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिफ्थ डे। आपके पद्य पाठ के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो है मीरा। और मीरा का जो जीवन परिचय वो इस प्रकार है। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुडकी नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनका देहावसान 1546 ईस्वी 1546 में माना जाता है। रचनाएं। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की है। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित हैं। दूसरी रचना नरसिंहजीरो मायरो है। साहित्यिक विशेषताएं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी झिझक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। भाषा शैली। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गए पदों की रचना की। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय है। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। यहाँ पे आपके चैप्टर में दो पद दिए गए हैं और दोनों पदों के माध्यम से मीरा ने ईश्वर से प्रार्थना की है। पहले पद में मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण से जन जन की पीड़ा हरने की विनती करती है। मीरा अपने इस बात को उदाहरण सहित प्रस्तुत करती है। वे द्रौपदी, भक्त प्रहलाद और गजराज इनका उदाहरण देकर कृष्ण को उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाती है। वो कहती है, हे गिरधर, आप मेरी पीड़ा का हरण कीजिए, मुझे सांसारिक भवबंधनों से मुक्ति दिलाइए। जिस प्रकार आपने अन्य भक्तों पर कृपा की, संकट की घड़ी में उनकी मदद की, मैं भी संकट में हूँ, पीड़ा में हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे भी मुक्ति प्रदान करें। दूसरा पद
इसी प्रकार की है जिसमें मीरा ने कृष्ण की चाकरी अर्थात सेवा करने की बात कही है। वह इच्छा प्रकट करती है कि कृष्ण के सभी कार्य करे, प्रातः उठकर उनके दर्शन करे, वृंदावन की गलियों में उनके उनकी लीलाओं का गुणगान करे। इन सब के साथ साथ वो अपने आप को कृष्ण की सेविका मानती है। वह वो सब कार्य करने को तैयार है जो कृष्ण को प्रिय है। साथ ही इस पद के माध्यम से मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन भी किया है। वे कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि कृष्ण का रूप छेल छबीला है। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं अर्थात पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके गले में वन पुष्पों की माला है और सिर पर मोर मुकुट है। इस प्रकार उनकी छवि अत्यंत निराली है, वह मनमोहक है और मीरा इसी छवि को आत्मसात करती है। साथ ही मीरा इन पदों के माध्यम से अपने आराध्य से मनुहार करती है तो कभी लाड़ लड़ाती है। मौका मिलने पर शिकायत भी करने से वह नहीं चूकती। इस प्रकार मीरा का संपूर्ण व्यक्तित्व कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पदों में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम दृष्टिगोचर होता है।